हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए बहादुर कहानी। यह कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, बहादुर 12-13 साल का एक नेपाल का पहाड़ी लड़का है। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य पात्र अमरकांत और उनकी पत्नी निर्मला और उनका पुत्र किशोर है। दोस्तों, इस कहानी को मैंने अपनी सरल भाषा में लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल विवेक सुपर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नोटिस वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहादुर कथा वस्तु सारांश। दोस्तों, आपको अगर सारांश लिखना आता है तो सारांश लिख देते हैं बोर्ड में। अगर आपको सारांश नहीं लिखा तो कथा वस्तु लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपको हेडिंग पहली क्या डालना है। दिल बहादुर से बहादुर बनना। दिल बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी लड़का है। पिता युद्ध में मारे गए हैं। उसकी माँ गुस्सैले स्वभाव की है। दोस्तों, ये दिल बहादुर 12-13 साल का एक नेपाल का पहाड़ी लड़का है और उसके पिता युद्ध में मारे गए हैं और उसकी माता गुस्सैले स्वभाव की है। माँ की मार के कारण एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लग जाता है। दोस्तों, अपनी माँ की मार के कारण ये एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लग जाता है जहाँ की गृह स्वामी निर्मला बड़े उदारता से दिल बहादुर से केवल बहादुर रख देती है। दोस्तों, जहाँ की गृह स्वामी निर्मला दिल बहादुर से उसका नाम केवल बहादुर रख देती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, हेडिंग दूसरी डालना है आपको। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों का ख्याल रखता है। दोस्तों, बहादुर ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। उसके रहते सभी सदस्य आलसी और कामचोर हो गए हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई ना कोई गाना गुनगुनाता है। दोस्तों, उसके रहते सभी सदस्य कामचोर हो गए हैं और हंसना हंसाना उसकी आदत है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर हो गए हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। रात में सोते वक्त कोई ना कोई अवश्य गाना गुनगुनाता है। दोस्तों, हेडिंग आपको 3 डालना है। किशोर की बदतमीजी। दोस्तों, अब निर्मला का लड़का आ गया बड़ा किशोर। शान और शौकत शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। दोस्तों, निर्मला का बड़ा लड़का किशोर है जिसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से नहीं चूकता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर भी बहादुर को गाली दे देता है। मौका पड़ जाए तो मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। बहादुर पिटाई पाकर बहुत देर तक कोने में खड़ा हो जाता है, फिर वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, बहादुर पिटाई खाकर भी थोड़ी देर कोने में खड़ा हो जाता है और सारे वैसे ही काम शुरू कर देता है। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। दोस्तों, एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। दोस्तों, उसको उस दिन बहुत गुस्सा आई। किशोर का काम करने को मना कर दी। दोस्तों, बहादुर ने किशोर को काम करने को मना कर दी। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को लाकर खड़ा क्यों कर दिया। दोस्तों, जब किशोर को उसने सुअर का बच्चा दोस्तों किशोर ने जब उसको सुअर का बच्चा कह दिया तो उसने किशोर के काम करने को मना कर दी। इतना कहकर रो पड़ा। दोस्तों, इतना कहकर बहादुर रो पड़ा। दोस्तों, हेडिंग 4। निर्मला तेरे रिश्तेदार को चोरी का अंजाम। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का अंजाम। निर्मला के रिश्तेदार निर्मला के विभाग में कुछ परिवर्तन आने लगे। दोस्तों, निर्मला के ही विभाग में कुछ परिवर्तन आने लगे। यह विभाग का मतलब है उसके रहन सहन में आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेंकना बंद कर दी। दोस्तों, आगे चलते हैं। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेंकना बंद कर दी, स्वयं सेंक कर खाने लगा। दोस्तों, बहादुर स्वयं सेंक कर खाने लगा। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने का कही। सबने बहादुर पर शक किया। दोस्तों, एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। सबने बहादुर पर शक किया। दोस्तों, आगे चलते हैं। लगातार बहादुर के मना करने पर भी
उसे डराया गया, धमकाया गया, पीटा गया। चूँकि बहादुर पर यह सब गलत इल्ज़ाम थे। दोस्तों लगातार बहादुर के मना करने पर उसे डराया गया, धमकाया गया, पीटा गया। चूँकि ये सब गलत इल्ज़ाम थे, उसने भी पीटा। कौन? दोस्तों अमरकांत ने भी पीटा। बहादुर के प्रति घबराने की घरवालों को कटी व्यवहार। बहादुर के प्रति घरवालों का कटु व्यवहार। इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। दोस्तों सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। भाई समझ गया कि घर में घरवालों की उसके प्रति उदार नहीं है। दोस्तों बहादुर समझ गया था कि मेरे प्रति अब घरवाले उदार नहीं हैं, यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं रहे हैं। भाई बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हेडिंग आगे नई। बहादुर का घर से भाग जाना। अब दोस्तों बहादुर घर से भाग जाएगा। एक दिन उसके हाथ से सिलाई छूट कर गिर गई। सिल। दोस्तों एक दिन उसके हाथ से सिल छूट कर गिर गई। दो टुकड़े हो गए। दोस्तों सिल का मतलब यहाँ पर नहीं सिलबट्टा होता ना ही मसाले पीसने वाला। दो टुकड़े हो गए। पिटाई की डर से भाई घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। दोस्तों एक दिन उसके हाथ से सिलबट्टा छूट के गिर गया और उसके डर के कारण उन्होंने सोचा उसकी मार पड़ेगी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। दोस्तों आगे चलते हैं। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और वे सभी यह भी जानते थे कि रिश्तेदार उसने उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। अंत में वे सभी पछताव करने लगते हैं। दोस्तों जब बहादुर घर छोड़ के चला गया, अब यह भी जानते थे कि रिश्तेदार द्वारा यह उस पर 11 रुपये चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। अंत में वे सभी पछताव करने लगते हैं, लेकिन बहादुर कभी लौट कर नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर यह कहानी होती कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा। आप मेरे चैनल विवेक सुपर स्टडी पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।